हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है किसका? चैप्टर फर्स्ट है दही वाली मंगम्मा जो कि उभरनिका का है, ठीक है? इससे पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, साइंस का हो, आर्ट्स का हो या जो भी विषय हो, आपके मतलब सिलेबस में क्लास 10th में सबका वीडियो अपलोड होते ही रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जुड़ जाइएगा पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे हर रोज़ वीडियो अपलोड होते ही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं हिंदी का, उसका नाम क्या है चैप्टर का नाम? दही वाले मंगम्मा। इससे जो हम 30 ऑब्जेक्टिव लाए जो कि आपके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा किस पर आधारित रचना है? तो ये क्या निबंध है, कहानी है, नाटक है, फिर स्मरण है? तो ये क्या है? ये कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहानी का लेखक कौन है? कहानी का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है, ठीक है? और श्रीनिवास जी का यदि पूरा नाम पूछे तो क्या है? मास्ती मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है? तो ये उसका पूरा नाम है और शॉर्ट में श्रीनिवास इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिए, ये क्या है? BVI है, ठीक है? क्वेश्चन 2 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मगम्मा मगम्मा किस वस्तु को बेचती थी? तो क्या बेचती थी? तो बेचती थी दही। तो ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मगम्मा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो मगम्मा की जो आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो वो सामान्य आदमी थी, ठीक है? सामान्य थी, जो दही बेच के अपना गुजारा करती थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, मगम्मा का स्वभाव कैसा था? तो विनम्र और शांत महिला थी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मगम्मा मगम्मा किसके घर दही देने जाती सॉरी मगम्मा दही किस पात्र में ले जाती थी? तो किस पात्र में दही बेचने के लिए लेके जाती थी? तो मिट्टी का क्या था? घड़ा था, ठीक है? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मगम्मा किसके घर दही बेचने जाती थी? तो लेखक के यहाँ, ठीक है? लेखक के यहाँ जाती थी। और मगम्मा का घर कहाँ पड़ता है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी वो भी ऑब्जेक्टिव नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब किस पे चलते हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मगम्मा दही देने देने का समय प्रायः क्या था? तो मगम्मा किस टाइम दही बेचने जाती थी? तो वो जाती थी किसमें? सुबह में, ठंडा ठंडे वाले में जाके दही बेच कर आती थी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, लेखक को मगम्मा क्या पसंद थी? लेखक को मगम्मा क्यों पसंद थी? तो क्यों पसंद था? तो उसका स्वभाव कैसा था? तो सरल था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मगम्मा का चेहरा कैसा था? तो काला और भूरा था, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, गांव के लोग मगम्मा को किस नाम से पुकारते थे? तो दही वाली के नाम से, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, मगम्मा का दही कैसा था? तो स्वादिष्ट भी था और ताज़ा भी था, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मगम्मा के घर की दूरी कैसी थी? कैसी थी? तो बहुत ज़्यादा दूर था, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है? नहीं सॉरी, 15 पे। तो मगम्मा की चाल कैसी थी? तो देखो, उसका मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो कैसे चलेगी? तो धीमी और थकी हुई, क्योंकि वो थोड़ा उतना ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी, पर उसके एज में आ गई थी, ठीक है? तो हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, लेखक की माँ मगम्मा से कैसा व्यवहार करते थे? कठोर है, प्यार है, चिल्लाकर है? तो प्यार से करते थे, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, मगम्मा का दही कैसा जमता था, ठीक है? सॉरी,
कैसे जमता था? तो बहुत मेहनत से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मगम्मा किस बात पर गर्व करते थे? तो किस बात पे गर्व करते थे? तो उसका दही जो है सबसे क्या था, अच्छा है, ठीक है। इस बात पर उसको गर्व था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, मगम्मा की कठिनाई क्या थी? तो मगम्मा की जो कठिनाई है वो क्या थी? तो उम्र उसका अधिक हो चुका था, ठीक है। उम्र उनका अधिक हो चुका था और उनके जो थी मतलब जो पतिदेव होते हैं उनके बारे में इनमें चर्चा नहीं किया गया। उनका साथ पतिदेव नहीं है, ठीक है। उनका एक बेटा था, बेटा और एक पुतौ और एक पोता, ठीक है। तो उसमें कितना फैमिली था? तो टोटल 4 फैमिली था। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, मगम्मा लेखक के परिवार को क्यों पसंद करते थे? ठीक है। तो क्यों पसंद थी या फिर करती थी? तो क्यों करती थी? तो ईमानदार थी, ठीक है। ईमानदार थी या फिर मुफ्त में दही देती थी? नहीं, ईमानदार थी, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मगम्मा कैसी थी? एक ईमानदार महिला थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, मगम्मा मगम्मा की बोली कैसी थी? तो कठोर, मधुर, गुस्सैल या फिर तेज? तो कैसे थे? तो मधुर थे, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मगम्मा क्यों थक जाते थे? तो दही लेकर दूर दूर जा रही थी ना बेचने के लिए, इसलिए वह क्या होते थे? तो थक जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का क्वेश्चन है, मगम्मा का दही दूसरों से अलग कैसे था? ठीक है। तो कीमत में, स्वाद में या फिर शुद्धता में? तो शुद्धता में वो सबसे आगे थे, ठीक है। उनका दही शुद्ध मिलता था, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 में, मगम्मा किस धर्म की, मतलब किस जाति से था? तो वो हिंदू थे, ठीक है। किस धर्म से थी? तो हिंदू थे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मगम्मा के दही का रंग कैसा था? तो दही का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 का क्वेश्चन है, मगम्मा किस बात से कभी नाराज़ नहीं होती थी? तो किस बात से कभी नाराज़ नहीं होती थी? तो दही के लौटाने पे, मान लो कि किसी ने दही लिया और उसको मतलब लेने का मन फिर नहीं हुआ, तो आराम से दही लौटा देते थे, तो गुस्सा नहीं करते थे, उससे मतलब नाराज़ मगम्मा नहीं होती थी। और आज के समय में यदि किसी का सामान लेके वापस करोगे, तो वह बोलने ही लगता है उल्टे, ठीक है। तो वह इस बात से नाराज़ कभी नहीं होती थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, मगम्मा के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? तो उनका घड़ा था, उनकी ईमानदारी था या फिर उसका घर था या फिर उसका रिश्तेदार था। और ये भी क्या है, वीवीआई है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो उसकी ईमानदारी जो क्या थी, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी, ठीक है। और वैसे ये हर इंसान का होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 का क्वेश्चन हमारे पास, मगम्मा की आय का मुख्य साधन क्या था? तो दही बेचना, दही बेच के वो अपना जीवन गुजारा करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 का क्वेश्चन है, कहानी में मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कठिन परिश्रम और ईमानदारी, उसी को दर्शाया गया था। मगम्मा कठिन परिश्रम भी करती थी और वह एक ईमानदार महिला भी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और ये भी क्या इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाव को अधिक प्रदर्शित करती है? ठीक है। तो संवेदना और मानवीयता, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपको याद था, कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए आप हमको कमेंट में बता देना। और जो याद नहीं था या फिर अभी भी नहीं है, उसको कॉपी पे लिख लेना और बढ़िया से याद कर लेना है। बाकी इसका कहानी पढ़ना चाहती हो तो आप कमेंट कर देना, हम इसका कहानी भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।